बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसन अख्तर कियानी ने बड़ा खड़ाक कर दिया है। निगरान वजीर आजम अनवारुल्लाह काकड़, सरफराज बुगटी और दीगर के खिलाफ बात मुकदमा दर्ज करने तक कैसे पहुंची है। आज कमरा अदालत के अंदर कौन लोग पहुंचे थे, कितना साथ मुकदमा था, एजेंसीज और पाकिस्तान के इदारों के हवाले से क्या गुफ्तगू हुई, आम तफसील आपके सामने रखनी है। रात गए मुल्तान एयरपोर्ट पर सिद्दीक जान जो नौजवान साफी हैं उनके साथ क्या हुआ है, वो कहाँ जाना चाहते थे और उनको किस तरह रोका गया है, ये भी आपको बताना है। तहरीक इंसाफ के मुतवक्के चेयरमैन बैरिस्टर गौर दरअसल हैं कौन, इनके हवाले से लोग जानना चाहते हैं और रात गए तक आपको इल्म है इस पर एक फड्डा पड़ा हुआ है और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो आपस के अंदर भी जो है वो तबादला ख्याल कर रहे हैं। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। गुज़श्ता रोज हमने देखा शेर अफजल मरवत और उनके साथ जो वकला की टीम अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात करके आई, तो उसके बाद जो शेर अफजल मरवत साहब हैं वो बड़े लायल आदमी हैं, लेकिन उनका एक बड़ा प्रॉब्लम है कि वो थ्रू प्रॉपर चैनल चलने के आदि नहीं है। तंजीमों के अंदर जो एक तरीकाकार होता है, जो भी उनको इंफॉर्मेशन मिली, चूंकि आजकल तहरीक इंसाफ के कुछ लोग पार्टी छोड़ गए, कुछ जो आम लोग हैं वो रोपोश है और अब वकला की एक्सेस होती है, उन्हीं की मुलाकात होती है इमरान खान के साथ, उनका या तबादला ख्याल होता है या उनकी बहनें और उनकी जो बीवी हैं बुशरा बीबी, उनके साथ गुफ्तगू होती है। तो अब ये शेर अफजल मरवत और दीगर वकला के सामने जो भी मुशावरत हुई, उनको ये चाहिए था, मैं पिछली वीडियो में रात को जिक्र कर चुका हूं कि वो अपनी कोर कमेटी के मेंबरान के सामने ये मामला रखते, बाकायदा मुशावरत के साथ तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती कि भाई ये हमारा प्लान है और ये हम कर रहे हैं, तो ये इतना जो शकूक शुबात हैं वो पैदा ना होते। लेकिन शेर अफजल मरवत ने अपने तौर पर अनाउंसमेंट की, पीटीआई ऑफिशियल ने उसकी तरदीद कर दी, फिर बाकी जो वकला हैं उनको टीवी चैनल ने लाइन पे लिया और वो टीवी चैनल और वो सियासी रहनुमा जो कहते थे कि तहरीक इंसाफ तो खत्म हो गई, गैर मकबूल है, उसके एक चेयरमैन जो है उसके मामले पर सारी रात डिस्कशन होती रही सोशल मीडिया के अंदर भी। अब बैरिस्टर गौर जो है वो चेयरमैन होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, ये वक्ती जरूरत है। और कल को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह उन्होंने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो उनको कैंसिल किया है, तो ज़ाहिर है वो कल को कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखी होंगी, मुशावरत हुई होगी, लेकिन तहरीक इंसाफ के अंदर बहरहाल एक भौचाल आया है। अब ये बैरिस्टर गौर दरअसल हैं कौन, ये थोड़ा सा बताना जरूरी है। ये जो बैरिस्टर गौर है, ज़ाहिर है मुतवक्के आज अनाउंसमेंट हो जाएगी, जो जिस तरह बताया गया है। ये जिला बोनेर से इनका ताल्लुक है, खैबर पख्तूनख्वा से है। बैरिस्टर गौर जो है उन्होंने बरतानिया की जो एक यूनिवर्सिटी है वहां से LLB और अमेरिका के वाशिंगटन सिविल ऑफ लॉ से LLM किया हुआ है। बैरिस्टर गौर काफी अरसे तक ये एतजाज एहसन एंड एसोसिएट्स के साथ वाबस्ता रहे। एतजाज एहसन की बराह रास्त निगरानी में ये वकालत करते रहे। बैरिस्टर गौर खान गुज़श्ता एक साल से ये इमरान खान की जो कानूनी टीम है उसके एक बड़े जिम्मेदार फर्द के तौर पर सामने आए हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक भी है, फॉरन क्वालिफाइड है, प्रोफेशनल वकील हैं और तहरीक इंसाफ और इमरान खान से मोहब्बत करने वाले हैं और कानून दान होने की हैसियत से ज़ाहिर है उनकी एक्सेस होगी, मामलात को धीमे लहजे के आदमी है। तो एक ऐसा बंदा जिससे तवक्को नहीं है कि वो कोई चवड़ मारेगा, पंजाबी में हम कहते हैं, तो ऐसे बंदे को ही जो है वो लगाया जाएगा। तो ये मुतवक्के इसका चूंकि इनकार जितने भी लोग मुलाकात करके आए हैं, PTI की अपनी डिस्कशन हुई है, लेकिन इनकी जो बात है उसका रद्द नहीं हुआ। जो शेर अफजल ने कहा है कि इनको नामजद किया जाएगा। अब आज दोबारा भी मुशावरत होगी, ज़ाहिर है 190 मिलियन पाउंड की इस वक्त समात हो रही है जब मैं आपसे मुखातब हूँ। ये केस जो है, तो वहां मजीद अगर कोई मुशावरत होती है तो वो भी अब सामने आ जाएगी। बैरिस्टर गौर होंगे, अहमद खान होंगे या कोई और नाम भी हो सकता है। तो ये आज का दिन इस हवाले से इंतहाई अहमियत का अमल है। अब दूसरी तरफ जो है वो हमने देखा कि इस वक्त अरशद शरीफ शहीद का वाकया हमेशा याद आता है। जब पाकिस्तान के अंदर उनके लिए जमीन तंग की गई, वो UAE के अंदर मुकीम थे, फिर UAE की हुकूमत ने उनको वार्निंग दे दी, उनको कहा मुल्क छोड़ दें, तो फिर उनको कीनिया जाना पड़ा और कीनिया के अंदर जो उनके साथ हुआ
वो एक बड़ा स्याह बाब है और उसके अंदर ज़हर है हमारे जो पाकिस्तान के इदारे हैं उन पर बड़े सवालात उठते हैं। अब इसी तरह इमरान रियाद उनको कैद के अंदर रखा गया क्योंकि एक चोरों का या ठगों का जो टोला जिनको कहा जाता है पाकिस्तान के अंदर, उनको मुसल्लत करने के लिए अब लंदन प्लान को अमली शक्ल देने के लिए मुबैना लंदन प्लान ये कुछ भी हो सकता है। इस वक्त ये एक परसेप्शन पाया जाता है। अब सिद्दीक जान जो है वो कहीं फरार नहीं हो रहे थे, बल्कि दरअसल वो उम्रे पर रवाना हो रहे थे और ये काफी दिनों से ज़ाहिर है प्रोग्राम पहले बनता है। उम्रे पे उन्होंने जाना था, उनकी फैमिली साथ थी, एक उनके दोस्त हैं उनकी भी फैमिली साथ थी और कुछ और लोग भी। तो मुल्तान, चूंकि लिया और बहावलपुर इन दो शहरों के अंदर उनके घर भी है और रिश्तेदारी भी है, तो दरमियान में मुल्तान पड़ता है। तो मुल्तान एयरपोर्ट जो है उसकी सीट बुक करवाएगी पीआईए की। अब जब रात को ये पहले 9 बजे फ्लाइट थी, बल्कि एक दिन 2 दिन पहले थी 25 को, लेकिन फिर वो आगे हुई और अब जो है वो उनकी रात 9 बजे फ्लाइट। वो पीआईए का मामला तो ऐसे ही होता है कि पीआईए ने कभी टाइम पे नहीं पहुंचना, क्योंकि जिस इदारे को तबाह करना होता है, बेचना होता है, उससे पहले उसको इस तरह की हरकतें करवाई जाती हैं कि अवाम गालियां दे कि भाई इससे तो ये बिक जाए तो बेहतर है। ये एक माफिया का पूरा तरीका वारदात होता है। तो फिर रात को 12 बजे के करीब जो है उनकी फ्लाइट कहा गया कि उड़ान भरेगी। जब जो तमाम लोग हैं वो ज़ाहिर है अंदर जब अपनी बारी पे जाते हैं, चेकिंग होती है, चेक इन, और फिर जो है वो आगे जब इमिग्रेशन के पास वो पहुंचे हैं तो वहां पर उन्होंने जो वहां अमला था उन्होंने बताया कि आपका नाम स्टाफ लिस्ट के अंदर है, यानी आप उन लोगों के अंदर शामिल हैं जो पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते, आप पाकिस्तान से कहीं भी किसी मुल्क ट्रैवल नहीं कर सकते। अब एक ऐसा नौजवान सहाफ़ी, भाई ना उससे किसी को खतरा है, उसकी वालदा 3 दिसंबर पिछले साल उसकी डेथ हुई, जो है वो चौक आजम के अंदर। हम सब दोस्त वहां पे ताज़ियत के लिए भी गए और अब जो है वो यहाँ पे जो है वो उन्होंने इस मुनासबत के साथ कि मैं खुद भी उम्रा कर लूंगा, अपनी वालदा को इसाले सवाब भी करूंगा, क्योंकि उनकी वालदा के साथ हर बंदे की अटैचमेंट होती है, लेकिन बहरहाल उनको जो है वो उम्रे पर जाने से रोक दिया है। ये निगरान हुकूमत है, ये इस मुल्क के अंदर निज़ाम चल रहा है। कोई यहाँ पे आज़ादी के साथ ना कोई वर्कर्स कन्वेंशन कर सकता है, ना जलसा कर सकता है। एक सहाफ़ी अगर कोई खाऊ कबाइल को हमायत नहीं करता तो उसको भाई उम्रा करने की भी इजाजत नहीं है। तो ये आज रात को जो है वो एक आम बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर भी जेर बहस है। अब एक और बड़ा आम मुकदमा है और ये जो मुकदमा है ये दरअसल लापता अफराद का मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस आमर फारूक हैं उनके हवाले से तो पता है कि वो किस तरह की जो है वो मुंसफी कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो जजेज हैं वो कभी ना कभी उनके हवाले से हमें सामने आता है कि कानून और आइन पर कुछ ना कुछ अमल दरामद होगा। ये बलूचिस्तान के लापता अफराद का मामला है, लेकिन तहरीक इंसाफ के भी इस वक्त लापता अफराद हैं। खैबर पख्तूनख्वा से जो पश्तून है उनका भी गिला और शिकवा रहता है, और गिला शिकवा ज़ाहिर है पाकिस्तान के इदारों से होता है कि उनको उठा लिया जाता है। अगर किसी ने कोई जुर्म किया है तो आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक विद इन 24 आवर्स आपने उसको कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करना होता है और फिर अपना जो मुकदमा है या इल्जाम है उसको रियासत ने साबित करना होता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। बगैर ये जो केस है, बहुत सारे ऐसे वाकयात जिस पर बहुत सारे आम सहाफ़ी वो सवालात भी उठाते रहे हैं। अब आज जो है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत के अंदर बलोच तलबा की बाजियाबी के लिए कायम कमीशन की सिफारिशात पर अमल दरामद का जो केस है उसकी समाअत हुई है और हम देखते हैं नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बलोच तलबा बैठे होते हैं, फैमिलीज बैठी होती हैं, अक्सर एहतजाज कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी बेचारों की कोई सुनवाई नहीं होती। अब आज जो है वो इस मामले के अंदर एडवोकेट ईमान मदारी अदालत के सामने पेश हुई है। लापता बलोच अफराद की फैमिलीज जो है वो भी अदालत के सामने आई हैं, यानी किसी की माँ, बहन, बेटियां वो भी पहुंची हैं। बताया गया अटॉर्नी जनरल की तरफ से कि 22 अफराद अपने घरों को वापस पहुंच चुके हैं, टोटल 50 थे और 28 जो है वो अभी तक लापता है। उनके एड्रेस का मामला है। इस तरह वजीर आजम के बैरून मुल्क होने की वजह से वो नहीं आ सके और सरफराज बुगटी जो वजीर दाखिला हैं वो तशरीफ लाए हैं जी, वो अभी तशरीफ ला रहे हैं। ये अलमिया है कि FIR कर दी जाती है और फिर खामोशी छा जाती है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो कानून के खिलाफ काम करें उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसे सवाल जब बैन अल-अक़वामी सतह पर उठते हैं तो कोई जवाब नहीं होता हमारे पास। अदालतें कानून और आइन की बात करती हैं, हम खुद जब लापता होंगे तब समझ आएगी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बहुत मुख्तलिफ हैं,
अब ये जो है बड़ा आम और सेंसिटिव केस है। ज़ाहिर है जिसी को चाह रियासत का मुखालफ और ये सारा बना दिया जाता है और इस पर सवालात उठते हैं। लेकिन आज मोहसिन अख्तर कियानी ने जो एक बात की है, वो पिछली मरतबा कहा था कि वजीर आजम निगरान, और इस वक्त तो काबिज की हैसियत ही है बगैर, लेकिन बहरहाल जब तक चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब मौजूद है किसी को कोई मसला ही नहीं है। अब दूसरी तरफ जो है वो निगरान वजीर दाखिला, वजारत दिफा, तमाम हुक्काम को आज तलब किया गया था। चूंकि निगरान वजीर आजम साहब बैरून मुल्क है, कुवैत आज गालबन वो पहुंचेंगे, तो अब ये सारी चीजें जो है वो कहा गया कि वो पेश नहीं हो सकते। तो आज बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाला आप देखें, चेयरमैन सेनेट बलूचिस्तान का, इस वक्त निगरान वजीर आजम बलूचिस्तान का, और ये यानी चुन चुन के जो टाउट हैं वो पकड़े जाते हैं, और वो मुकदमा बलोच जो लोग हैं उनका किस तरह कमजोर होता है, ये सारी चीजें भी आती हैं। अब ये सारा जो है वो कहा गया यहाँ पर बड़ी आम, वो कहते हैं जो लापता है वो हमारे लोग हैं, इन्हें कोई बाहर आकर नहीं उठा लेगा। इन लापता अफराद के लवाकिन रो रहे हैं। क्या किसी मुहद्दब मुआशरे में ऐसा होता है? क्या हमें भी वो तकलीफ समझने के लिए लापता होना होगा? किसी एजेंसी को इस्तिस्ना नहीं है, यानी एजेंसी जो है वो कोई भी हो, वो कहते हैं इसको इस्तिस्ना नहीं है कि वो किसी शहरी को उठाकर ले जाए और सालों रखे। अगर हम गुलभूषण का ट्रायल कर सकते हैं तो किसी और का भी कर सकते हैं। कौमी खजाने से तनख्वाहें ले रहे हैं, ना मैं किसी का पैगाम मानता हूं, ना ही कोई मुझे एक्सेस कर सकेगा। जबरी गुमशुदगियों का तमाम इल्जाम रियासती एजेंसी पर है। या तो ये बताएं कि किसी और मुल्क की एजेंसी इन बच्चों को उठा कर ले गई है। ये आज बड़े आम रिमार्क्स हैं जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने। उन्होंने कहा कि आपके अपने इदारों के पास हैं लोग, वो अदालतों में क्यों नहीं आए? एक मखसूस इदारे पर इल्जाम है, किस तरह तहकीकात कराएं? सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा की जिम्मेदारी है कि वो अपने मातहत इदारों से पूछे। हर केस के बारे में अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला, और ना ही किसी ऐसे शख्स के खिलाफ अदालत में कोई केस साबित किया गया है। आलमी कवानीन बहुत मुख्तलिफ है, और आखिर में हम इन्हें कवानीन के तहत जवाबदेह होंगे। आप अपने दस्तियाब वक्त के मुताबिक यह काम करें। अटॉर्नी जनरल के मुताबिक 28 साल बिलम, वो मैं बता चुका हूं, और आगे उन्होंने लापता आसफ बलोच की बहन सारा बलोच वो अदालत में पेश हुई और कहा कि तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों में जो है वो हो गया है, लापता अफराद के लवाकिन की कफालत रियासत की जिम्मेदारी है, और लवाकिन रियासत और रियासत के इदारों के आला अफसरान के खिलाफ हर्जाने का दावा भी कर सकते हैं। वो सेक्रेटरी दिफा और मुतलका इदारों को भी मुल्ज़म नामजद कर सकते हैं। इस बच्ची को क्या जवाब देंगे? है कोई जवाब आपके पास? आपके पास और अदालत के पास इस बच्ची के सवालों का कोई जवाब नहीं है। हम सब अगवा होंगे तो सीखेंगे। अगर अगली तारीख पर लापता तलबा बरामद ना हुए तो मैं वजीर दाखिला, वजीर आजम और सेक्रेटरी दिफा दाखिला के खिलाफ पर्चा काटने का हुक्म दूंगा, और आप सबको घर जाना होगा। आइंदा तारीख पर मुझे ये बच्ची यहां आकर कहे कि मेरा भाई वापस आ गया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आज बड़े सख्त जो है रिमार्क्स दिए। अब जिस तरह के हालात हैं उसके अंदर मैं समझता हूं ये बहुत चंद जजेस जो अपने जमीर के साथ, आइन और कानून के साथ खड़े हैं, ये बड़ी बात है। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।